आपने आपके फ्रेंड को या फिर बोल दीजिए आपके बैचमेट को ये वाली इमोजी ज़रूर सेंड की होगी। मतलब कि वो इमोजी जिसके अंदर जो मिडिल फिंगर है वो अप होती है, ये वाली इमोजी ज़रूर सेंड की होगी। एंड जो ये इमोजी है ना, इसका मीनिंग अगर मैं एनाटमी के अंदर एक्सप्लेन करूं तो देखिए ये क्या है, दिस इज इगावा टेस्ट। मतलब कि आप ऐसे आराम से बैठे हुए हैं एंड अब आपको आपके फ्रेंड को उंगली दिखानी है, तो आप कैसे दिखाएंगे? ऐसे अपने हैंड को करेंगे एंड देन फिर ऐसे अपने फ्रेंड को उंगली दिखाएंगे। तो ओवरऑल ये क्या है, दिस इज हैंड, ओके। एंड हैंड की ये क्या है, दिस इज ब्लैक वाली साइड या फिर बोल दीजिए डोर्सल साइड, और यहीं पर क्या होती है, डोर्सल इंट्रोशियाई, ओके। एंड ये क्या है, दिस इज वाइट वाली साइड या फिर बोल दीजिए वेंट्रल साइड या बोल दीजिए पाल्मर साइड, ओके। एंड अगर ये पाल्मर साइड है तो यहाँ पर क्या होती है, पाल्मर इंट्रोशियाई। एंड जब भी आप अपने फ्रेंड को ऐसे उंगली दिखाते हैं तो इनडायरेक्टली आप अपने फ्रेंड को क्या दिखा रहे हैं, ब्लैक वाली सरफेस दिखा रहे हैं या फिर बोल दीजिए डोर्सल सरफेस दिखा रहे हैं। एंड इसी से ही आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मिडिल फिंगर होती है इससे टोटल 2 डोर्सल इंट्रोशियाई मसल अटैच होती हैं। मिडिल फिंगर से कोई भी पाल्मर इंट्रोशियाई, जो सफ़ेद वाली है, पाल्मर इंट्रोशियाई मसल अटैच नहीं होती, ओके। एंड अब हमें क्या करना है, जो पेशेंट है उसकी डोर्सल इंट्रोशियाई मसल को टेस्ट करना है कि इसकी डोर्सल इंट्रोशियाई मसल एकदम सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो पेशेंट का हैंड है उसे एकदम फ्लैट सरफेस पे रखेंगे। एंड आप अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, टेबल, और मैं क्या हूँ, पेशेंट, एंड ये क्या है, मेरा हैंड यानी कि पेशेंट का हैंड। एंड हमने पेशेंट के हैंड को कहाँ रखा, एकदम फ्लैट सरफेस के ऊपर। तो ये टेबल हो गई, तो इसके ऊपर ऐसे पूरा हैंड रख दिया। एंड अब हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि आपकी जो मिडिल फिंगर है ना, आपको उसे साइड बाय साइड मूव कराना है। देखिए आपको दिख रहा होगा, राइट लेफ्ट, किसे कराना है, मिडिल फिंगर को। एंड अगर पेशेंट अपनी मिडिल फिंगर को ऐसे साइड बाय साइड मूव करा पा रहा है, मतलब कि पेशेंट की डोर्सल इंट्रोशियाई मसल एकदम सही है, ओके। एंड जो डोर्सल इंट्रोशियाई मसल होती है एंड जो पाल्मर इंट्रोशियाई मसल होती है, इन दोनों मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, अल्नर नर्व। मतलब कि जब हमने एकदम फ्लैट सरफेस के ऊपर पेशेंट का हैंड रखा और मिडिल फिंगर को इधर उधर कराया, मतलब कि साइड बाय साइड मूव कराया, तो ओवरऑल हमने किसकी टेस्टिंग की, डोर्सल इंट्रोशियाई मसल की टेस्टिंग की। मतलब कि हमने इनडायरेक्टली किसकी टेस्टिंग भी कर ली, अल्नर नर्व की। क्योंकि भाई डोर्सल इंट्रोशियाई मसल कब एक्शन में आएगी, जब उसे अल्नर नर्व सिग्नल देगा। तो कॉमन सी बात है भाई, ये क्या है, दिस इज इगावा टेस्ट। एंड इगावा टेस्ट किसके लिए करते हैं, डोर्सल इंट्रोशियाई मसल के लिए या फिर बोल दीजिए अल्नर नर्व की टेस्टिंग के लिए। एंड डोर्सल इंट्रोशियाई मसल, अब इसके एक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका निमोनिक क्या है, बेड। मतलब कि आप बोलते हो ना यार कि वो बहुत ही बुरा बच्चा है, बेड बॉय है, बेड गर्ल है, तो ओवरऑल बेड हमारा निमोनिक है। एंड जो बेड है ना, इसे आपको पीछे से रीड करना है। मतलब कि डी का मतलब क्या है, डोर्सल इंट्रोशियाई मसल। एंड इसके बाद क्या है, ए और बी, यानी कि एबडक्शन। यानी कि जो डोर्सल इंट्रोशियाई मसल होती है वो क्या करवाती है, एबडक्शन करवाती है। एंड अगर डोर्सल इंट्रोशियाई ने एबडक्शन कराया तो इसका जस्ट अपोजिट क्या है, पाल्मर इंट्रोशियाई, और ये क्या करवाती है, अडक्शन करवाती है। मतलब कि फिंगर को पास पास लेके आएगी। एंड जो अडक्शन और एबडक्शन वाला एक्शन है इसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मतलब कि ये क्या है, फिंगर्स। एंड जो मिडिल फिंगर है इसे आपको रेफरेंस मानना है। मतलब कि अगर जो अदर फिंगर्स है, अगर वह मिडिल फिंगर के से पास आ रही है, मतलब कि सारी फिंगर्स ऐड हो गई, पास पास आ गई, तो ये क्या हो गया, दिस इज अडक्शन। अडक्शन मतलब ऐड करना। एंड अडक्शन कौन करवाती है, पाल्मर इंट्रोशियाई। तो ओवरऑल ये सारी की सारी फिंगर दूर दूर है, पास आ गई, यानी क्या हो गया, अडक्शन हो गया। एंड जो हमारी रिंग फिंगर है और जो इंडेक्स फिंगर है, अगर ये दोनों फिंगर मिडिल फिंगर से दूर जा रही है तो क्या हो गया, एबडक्शन। एबडक्शन मतलब फिंगर दूर दूर जाएगी। तो ओवरऑल दिस इज अडक्शन, एबडक्शन, अडक्शन, एबडक्शन। अडक्शन किसने करवाया, पाल्मर इंट्रोशियाई ने। एबडक्शन किसने करवाया, डोर्सल इंट्रोशियाई ने। एंड जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होती है। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मतलब कि वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला था कि जो मिडिल फिंगर होती है इससे 2 डोर्सल इंट्रोशियाई अटैच होती है, वन इज राइट, वन इज लेफ्ट। एंड जो मिडिल फिंगर होती है इससे कोई भी पाल्मर इंट्रोशियाई मसल अटैच नहीं होती। तो मैं इस वाली बात को आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि जो मिडिल फिंगर है ना, उसे देखिए सेकेंड और थर्ड 2 डोर्सल इंट्रोशियाई मसल अटैच है। एंड जो मिडिल फिंगर है इससे एक भी पाल्मर इंट्रोशियाई मसल अटैच नहीं है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ओके। एंड पाल्मर इंट्रोशियाई, डोर्सल इंट्रोशियाई, दोनों की नर्व सप्लाई क्या होती है, अल्नर नर्व। एंड जो पाल्मर इंट्रोशियाई मसल है और जो डोर्सल इंट्रोशियाई मसल है ये कौन सी लेयर के अंदर आती है,
हैंड की फोर्थ लेयर के अंदर। अरे यार आपने पढ़ा होगा ना हैंड की मसल्स को लेयर वाइज, फर्स्ट लेयर मसल, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो जो हैंड की फोर्थ लेयर होती है उसके अंदर ओनली 2 मसल ही आती है और उनका नाम क्या है? पाल्मर इंट्रोशियाई, डोर्सल इंट्रोशियाई। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। एक बार मैं स्पीड से रिवाइंड करा देता हूँ। तो देखिए, आपने अपने फ्रेंड को उंगली दिखाई मतलब मिडिल फिंगर दिखाई। एंड ये क्या है? दिस इज इगावा टेस्ट। इगावा टेस्ट में कौन सी फिंगर यूज करेंगे? मिडिल फिंगर यूज करेंगे। इगावा टेस्ट कौन सी मसल के लिए होता है? डोर्सल इंट्रोशियाई मसल के लिए। एंड डोर्सल इंट्रोशियाई मसल, इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है? अल्नर नर्व। मतलब कि इगावा टेस्ट से हमने क्या किया? अल्नर नर्व को भी एग्जामाइन कर लिया। ओके, एंड बाय।